नीम का पत्ता कड़वा है, केजरीवाल भड़वा है। दोस्तों मैंने नहीं कहा, ये खुद केजरीवाल साहब कह रहे हैं और ये ऐसा शुरू से कहते आ रहे हैं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं उनको ऐसा कुछ कहने की। और पर सच्चाई तो यह है कि आज दिल्ली के तमाम लोग केजरीवाल साहब को यही कह रहे हैं। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल अशिष्ट है, केजरीवाल नवाब है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल साहब का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? आज क्यों आम आदमी पार्टी इतनी कम सीटों में आके सिमट के रह गई है? केजरीवाल साहब का पूरा करियर बर्बाद हो गया और अपना तो करा ही करा, साथ में कई और बड़े नेताओं का इन्होंने करियर बर्बाद कर दिया। दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो कि एक आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी थी, जिसके बारे में जब ये नए नए सत्ता में आए थे, राजनीति में आए थे, तो लोग सोच रहे थे कि यार एक पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी और जो भ्रष्टाचार को खत्म करेगा ऐसा आदमी राजनीति में आया तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों का और दिल्ली का भला होगा। 10-12 साल इनकी सरकार दिल्ली में रही, परंतु उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ बीजेपी को गाली बकी, बीजेपी के तमाम नेताओं को गाली बकी, एलजी साहब को गाली बकी, पुलिस को गाली बकी, इलेक्शन कमीशन को गाली बकी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। ये सिर्फ 10-12 साल गालियां बकते रहे, काम तो कुछ कराया नहीं और इसी के चलते आज ये हालात हो गए कि अरविंद केजरीवाल खुद बेरोजगार हो गए। उनके पास अब कोई काम नहीं है। पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब फिलहाल वो एक बेरोजगार आदमी है। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, दिल्ली के मालिक हम हैं। अब सिर्फ पेंशन पे जिंदा रहेंगे और आज इन सब हालातों के पीछे वो सभी तमाम फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिनके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। उन्होंने यमुना के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, यमुना का क्या दुर्दशा है आज वो सभी जानते हैं। उन्होंने सिर्फ बीजेपी को गाली बकी, कभी दिल्ली के रोड नहीं बनवाए, कभी दिल्ली की पानी की जो व्यवस्था है उसको नहीं ठीक कराया, दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया को और बढ़ाया इन्होंने, दिल्ली में कानून व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया। कुल मिलाकर इन्होंने देश की राजधानी दिल्ली उसका वो हाल कर दिया था कि यहाँ पे रहने वाला हर एक आदमी इनके भ्रष्टाचारों से प्रताड़ित था। दोस्तों ये वो लोग थे जिन्होंने सत्ता के नाम पर खूब जमकर सरकारी पैसा लूटा। शीश महल बना लिया भाई साहब ने, जिसमें लाखों रुपए के टॉयलेट लगवाए इन्होंने, करोड़ों रुपए के पर्दे लगवाए, इन्होंने शराब घोटाला किया, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक घोटाला किया। अब तमाम वो जांचें शुरू होंगी और कहीं ना कहीं बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल और उनकी तमाम पार्टी के नेता अब वापस जेल में जाने वाले हैं और शायद अब की बार तो वो छूटे भी ना, अब की बार तो उनको शायद जमानत भी ना मिले। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों इन सब जो हालात दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के और उनकी पार्टी के हुए, इसके खुद जिम्मेदार केजरीवाल साहब है। दोस्तों ये दिन रात प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते थे, जबकि मोदी साहब ने इनको सिर्फ एक ही बात कहा कि भैया दिल्ली की आपदा जो है वो है केजरीवाल साहब, और ये सही बात भी है। आज फिलहाल दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की आपदा को खत्म कर दिया है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल साहब इस हार के खुद जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने जब ये जेल से छूट के आए थे, इन्होंने कहा था कि अगर मैं ईमानदार आदमी हूं तो मुझे वोट देना और तभी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठूंगा। परंतु दिल्ली के लोगों ने बता दिया कि भैया तुम ईमानदार आदमी नहीं हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम करप्टेड आदमी हो, और इसीलिए दिल्ली के लोगों ने इनको अब दिल्ली से बाहर कर दिया। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीती है, बहुत अच्छे बहुमत से उन्होंने अपनी अब सरकार बनाने जा रहे हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो दिन रात मोदी जी को, एलजी साहब को, दिल्ली पुलिस को गालियां बकते थे, अब भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब दिल्ली की जो राजनीति है, इसमें अरविंद केजरीवाल और इनके तमाम पार्टियों का, नेताओं का करियर समाप्त हो गया। दिल्ली की जो आपदा है वो दिल्ली से बाहर हो गई है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द दिल्ली की कमान अपने हाथों में लेने वाली है और अब कहीं ना कहीं दिल्ली के दिन
बदलने वाले हैं। ये अच्छे दिन कब बदलेंगे, कब तक अच्छे दिन की शुरुआत होगी, इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। पर आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि केजरीवाल साहब को दिल्ली के लोगों ने बाहर कर दिया है और शायद बहुत जल्द अब पंजाब के लोग भी इनको बाहर कर देंगे। और कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब अब बेरोजगार हो गए, इनको नौकरी की जरूरत है। तो किसी भी व्यक्ति जो आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, जिनके पास कोई वैकेंसी खाली हो, तो केजरीवाल साहब से संपर्क करें, उनको नौकरी दे अपने यहाँ, क्योंकि अब बेरोजगार आदमी घर बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। दिल्ली बल्कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि केजरीवाल साहब के लिए कोई नौकरी ढूंढी जाए। धन्यवाद।